हेलो, वेलकम टू आवर सीरीज़ लेक्चर सीरीज़। ये हमारी फिज़िक्स की चल रही है और हमने काफ़ी इसमें टॉपिक्स कवर किए हुए हैं और आज हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे। आज हम जितने भी स्फेरिकल लेंसेज की बारे में जो भी चीज़ें हैं हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो हमको दें ताकि हम और ज़्यादा जो है आपको अच्छे से मेहनत करके अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। अब स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? सबसे पहले हम स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं। ऑप्टिकल लेंसेज विद कर्व्ड सरफेसेस ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं विद कर्व्ड सरफेसेस, जिनकी सरफेसेस कर्व्ड होती हैं। यानी कि अगर हम सरफेसेस की बात करें, जैसे अगर मैं कन्वेक्स की बात करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ से कर्व्ड, और कॉनकेव की बात करता हूँ तो ये इस तरीके, कन्वेक्स इस तरीके से। कॉनकेव की बात करता हूँ तो ये ऐसे कर्व्ड होगी, यहाँ पर बीच में अंदर की ओर होगी और फिर बाहर की ओर इस तरीके से। ये कर्व्ड सरफेसेस होती हैं दैट कॉज लाइट रेज टू कन्वर्ज और डाइवर्स, जिसकी वजह से लाइट रेज यहाँ तो कन्वर्ज होती हैं या तो डाइवर्ज होती हैं। अगर आप कन्वेक्स की बात करते हैं, जैसे ये कन्वेक्स है तो कन्वेक्स क्या करेगा? कन्वेक्स कन्वर्ज करेगा। जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट जो है, जैसे यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, ये जो रे ऑफ लाइट इसके सरफेस के ऊपर पड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगी? ये बेंड हो जाएगी, इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगी ना, मीट करेगी एक पॉइंट पर। तो यहाँ तो रेज कन्वर्ज करेंगी, तो कन्वर्ज कौन से केस में करेंगी? कन्वेक्स के केस में करेंगी। या तो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज करेंगी, तो डाइवर्ज कौन से केस में करेंगी? डाइवर्ज जो है ये कॉनकेव के केस में डाइवर्ज करेंगी, कॉनकेव। अब ये दोनों जो मिरर सॉरी लेंसेज हैं, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए एक जो है फिगर रखी है, कलर फिगर है। फर्स्ट लेंस जो है आपका, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और जो सेकंड लेंस है ये कॉनकेव लेंस है। अब जो कॉन्वेक्स है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग। क्या नाम है? कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस। और जो कॉनकेव है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस। अब ऐसा क्यों है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। देखो, स्फेरिकल लेंसेज की दो टाइप्स आती हैं आपके पास, एक आता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा आता है कॉनकेव लेंस। अब जो हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, फर्स्ट लेंस ये कॉन्वेक्स है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि जो रेज ऑफ लाइट यहाँ से आई है, ये रे ऑफ लाइट आई है, या ये रे ऑफ लाइट आई है, या ये रे ऑफ लाइट है, या ये रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्शन के बाद जो ही रिफ्रैक्ट हुई है तो मीट की है ये रे। देखिए, ये यहाँ पर मीट हुई, ये भी इस पॉइंट पर मीट हुई, यहाँ से रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर मीट, सब रेज ऑफ लाइट यहाँ पर मीट हुई। अब जहाँ पर रेज ऑफ लाइट मीट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको फोकस कहते हैं। क्योंकि कन्वेक्स के केस में रेज ऑफ लाइट मीट करती हैं एक पॉइंट पर, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है। कन्वर्ज होती हैं, सब मिलके एक जगह पर आ जाती हैं। अब अगर हम कॉनकेव की बात करें, तो कॉनकेव में आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक रे ऑफ लाइट है तो ये पड़ने के बाद कहाँ गई? ये ऊपर हो गई, ये डाइवर्ज हो गई। ये रे दूसरी रे ऑफ लाइट है, इस पर पड़ने के बाद क्या हुआ? ये भी डाइवर्ज हो गई। अब ये रे ऑफ लाइट देखेंगे जो नीचे की ओर है ये भी डाइवर्ज हो जाती है, जो यहाँ पर नीचे की ओर है ये भी डाइवर्ज हो जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तब इसको डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस भी कहा जाता है। और ऐसा अपीयर होगा कि जो ये डाइवर्ज हो रही है ये कहाँ से अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रही है। यहाँ पर ये अपीयर होगा कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? ये फोकस से आ रही है। ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? ये फोकस से आ रही है। यहाँ पर जो फोकस है ये वर्चुअल फोकस है। कैसा फोकस है? वर्चुअल। तो कॉनकेव में फोकस कैसा होगा? कॉनकेव में वर्चुअल फोकस होगा, ये याद रखना है। और कॉन्वेक्स में कैसा फोकस होगा? कॉन्वेक्स में रियल फोकस होगा। कैसा होगा? रियल, क्योंकि रियल में रेज ऑफ लाइट मीट करती हैं। तो आपके पास जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है, जो आपके पास दोनों लेंसेज हैं, आप खुद देख सकते हो। अब अगर हमने इनको डिफाइन करना हो, अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इनको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर एक अलग से डायग्राम्स बनाता हूँ, फिर हम इनको डिफाइन करेंगे बहुत ही अच्छे से। जैसे ये जो है ये डायग्राम है किसकी? मान लीजिए कि ये डायग्राम है आपके कॉन्वेक्स की। क्या नाम देंगे इसको? इसको कॉन्वेक्स लेंस नाम देंगे। ठीक है। फिर मैं यहाँ पर इस कोने पर एक और डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, और इस डायग्राम का नाम हम क्या देंगे? इस डायग्राम का नाम हम देंगे कॉनकेव। क्या नाम होगा? कॉनकेव।
जो सेंटर होता है लेंस का, जैसे इसका ये सेंटर है तो इसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ये ओ से डिनोट होगा। और इसका जो सेंटर होगा मान लीजिए कहीं यहाँ पर है तो ये भी ओ से डिनोट होगा। ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बीच में एक लाइन पास होती है, ये जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, चाहे वो कॉन्वेक्स के केस में हो या कॉनकेव के केस में हो, इसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे वो एक मिरर के लेंस के केस में हो या दूसरे लेंस के केस में हो, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ठीक। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। एक पॉइंट इस साइड भी होगा, इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे फोकस। ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। ठीक। वैसे ही इसमें भी होगा, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर फोकस। अब फोकस के बाद जैसे मान लीजिए जितना ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, उतना ही डिस्टेंस आगे फोकस से लेके आगे किसी पॉइंट तक होता है, किसी पॉइंट तक होता है। और उस पॉइंट को हम कहते हैं 2f, ट्वाइस द फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ। जैसे कोई यहाँ पर पॉइंट है, इसको कहेंगे 2f। कोई यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसको कहेंगे 2f। 2f क्या होता है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। मींस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिफरेंस जितना है, अगर मान लीजिए ये 5 है तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सेम, इसको 2f कहते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं इसमें भी बनाऊं तो कहीं यहाँ पर 2f होगा, और यहाँ पर भी अगर मैं इस पे बनाऊं तो कहीं मान लीजिए यहाँ पर 2f होगा। ये कुछ चीजें थी जो आपको बोलना बहुत जरूरी था। अब इसका जो, अब अगर हम फिर से बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में आप देखें ये जो फोकस होता है ना, ये यहाँ पर ये रियल फोकस होता है। कैसा फोकस होता है? ये रियल फोकस होता है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट रियल में आके यहाँ पर मिलती हैं। और इसका जो फोकस होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ये चीज याद रखना। फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ किसकी? कॉन्वेक्स की, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होगी, क्या होगी? फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? शाबाश, तो बताएं वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ये जो लेंस है कॉनकेव है, तो कॉनकेव का जो फोकस है यहाँ पर, ये क्या होता है? ये रियल नहीं होता, ये वर्चुअल फोकस होता है। क्या होता है? वर्चुअल फोकस। क्योंकि रेज ऑफ लाइट, मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ आई, दूसरी रे ऑफ लाइट ये यहाँ से यहाँ आई, अब ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ये इधर जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट ये इधर जाएगी, डाइवर्ज हो गई। लेकिन क्या अपीयर होगा? अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रही है। ऊपर वाली रे भी अपीयर होगी कि ये फोकस से आ रही है। इस केस में जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, वो कन्वर्ज होके फोकस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। इसलिए ये जो फोकस है ये रियल फोकस है, ये जो फोकस है ये वर्चुअल फोकस है। आई थिंक कि अभी आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि रियल फोकस किसका होता है और वर्चुअल फोकस किसका होता है। और इस साइड के डिस्टेंसेस, क्योंकि ये वाले डिस्टेंसेस साइन कन्वेंशन में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, इसीलिए कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है वो कैसा है? नेगेटिव है। और इस साइड वाले डिस्टेंसेस जो है, राइट साइड वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अब डिफाइन करना हो तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, इट इज थिन एट द एजेस। एजेस पर आप देखें थिन है, एजेस पर देखें थिन है, एंड थिक एट द सेंटर। सेंटर में कितना थिक है ना? थिन एट द एजेस एंड थिक एट द सेंटर। ठीक। और अगर आपको कॉनकेव को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज थिक एट द एजेस, आप खुद देख सकते हैं एजेस पे कितना थिक है, एंड थिन एट द सेंटर, सेंटर पे कितना थिन है। ठीक। तो इस तरीके से आपको इसको, बहुत ही सिंपल तरीका है आपको डिफाइन करने का।
और कोई भी रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट विच पासिस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, दैट गोज अनडिविएटेड, यानी उसमें डिविएशन नहीं होता। जो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, नो डिविएशन। तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, नो डिविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी तक आई थिंक कि जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक कही, आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्यों कन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हैं? रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज करती है। क्यों इसको डाइवर्जिंग कहते हैं? रेज ऑफ लाइट कॉनकेव में डाइवर्जिंग होती हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर जो है वो चीज़ें बताऊंगा। हम यहाँ से थोड़ा इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं इनको समझेंगे। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखी होगी, ठीक है? आपको पूरा यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर पेजेस रखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ गए होंगे। अब जो कॉन्वेक्स है, जो मैंने कॉन्वेक्स बनाया था, पहले मैं कॉनकेव आपको बताता हूँ। जो ये फर्स्ट दो डायग्राम्स है कॉनकेव की, अगर जैसे ये वाली डायग्राम है इस तरीके से है, ऐसे ये हो गया इस तरीके से कॉनकेव, है ना? ऐसे ही है, ये है कॉनकेव। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये वाली सरफेस है, ये वाली ना, इस साइड वाली, ये सरफेस भी कॉनकेव है और इसकी ये वाली सरफेस भी कॉनकेव है, यानी बोथ सरफेसेस कॉनकेव है। इसलिए इसको कहते हैं डबल, क्या कहते हैं? डबल कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं? डबल कॉनकेव लेंस। और अब ये वाली देखें, इसमें एक सरफेस सीधा प्लेन है और दूसरी वाली सरफेस में ऐसे कॉनकेव है। ये वाली सरफेस कैसी है? ये प्लेन है। और ये वाली सरफेस कैसी है? ये है कॉनकेव। तो अब नाम क्या बनेगा इसका? नाम है इसका प्लेनो कॉनकेव। नाम क्या है? प्लेनो कॉनकेव। ठीक, ये है प्लेनो कॉनकेव। देखें, एक साइड से कॉनकेव है और दूसरी साइड से बिल्कुल प्लेन है। ये देखें, ये इस साइड से भी कॉनकेव है, ये नीचे वाली साइड से भी कॉनकेव है। ठीक, फिर आप कॉन्वेक्स की बात करें, तो अगर हम ये इमेज की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इधर से भी ऐसे, एक साइड से भी कॉन्वेक्स और दूसरी साइड से भी कॉन्वेक्स। मीन्स ये भी कॉन्वेक्स है, ये साइड भी कॉन्वेक्स है, ये साइड भी कॉन्वेक्स है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स। लेकिन हम फॉर द इजी, फॉर द कन्वीनियंस, आसानी के लिए हम इसको सिंपल कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आप देखें, ये वाली साइड भी इसकी कॉन्वेक्स और नीचे वाली साइड भी कॉन्वेक्स। अब बात इसकी करें, यहाँ पर एक साइड बिल्कुल प्लेन और दूसरी साइड से ऐसे कॉन्वेक्स। ये साइड कौन सी है? ये साइड प्लेन है, प्लेन लेंस, और यहाँ पर कॉन्वेक्स। तो नाम क्या बनेगा? नाम बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बनेगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। नाम क्या बनेगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइड प्लेन है, ठीक, ये साइड कॉन्वेक्स है, तो नाम क्या बना? प्लेनो कॉन्वेक्स। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट जो है स्लाइड है उसकी तरफ जो है वो बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक आपके लिए और इमेज है जिसको आपने देखना है और समझना है। ये इमेज में आपको कुछ और चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। हम इस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अब इसको समझने के लिए हम इस पर फोकस करेंगे। देखें, आप कोई भी लेंस ले लें, मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले ये वाला लेंस, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है ना, कॉनकेव, कॉनकेव ही लेंस है ना, हम इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं ऐसे कॉनकेव यहाँ पर बनाता हूँ, ये ऐसे कॉनकेव बन गया कॉनकेव। अब आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ, जो ये वाली सरफेस है ना, इसका जो स्फीयर पूरा है वो यहाँ की ओर है ना, वो इस तरीके से यहाँ की ओर है। और जो इसकी दूसरी वाली सरफेस है, इसका जो स्फीयर है वो यहाँ की ओर है। ठीक, ये इसको मैं मान लेता हूँ 1 और इसको कहता हूँ 2। इसके ये जो ये वाली सरफेस है, इसका स्फीयर इधर है, इस वाली सरफेस का स्फीयर इधर है। तभी मैं जब मैं इसके बीच में से एक लाइन पास करता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से,
तो यहाँ पर भी एक फोकस आता है और यहाँ पर भी एक फोकस आता है। ठीक है, अब और क्या है इसमें, जो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही कहीं आगे होगा तो उसको 2f कहेंगे, इस साइड भी उतना ही आगे होगा तो उसको भी 2f कहेंगे, बीच में ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक, और इसके अलावा जो इसमें जैसे जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस सेंटर से जितना इस रेडियस तक यहाँ तक जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो यहाँ पर शो किया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेके यहाँ तक r1। ठीक है, यह है प्रिंसिपल एक्सिस जो बीच में पास होती है, जो ये पूरी लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ये चीज़ें समझनी थी। तो अब इसके बाद मैं आपको और कुछ पॉइंट्स इसमें बताना चाहूँगा जो थोड़े और एडिशन करते हैं, इसके नॉलेज को और थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को, जो डिफरेंस वाले पॉइंट्स हैं, हम इनको भी समझेंगे, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर मिरर का शायद उठा के लेके आया हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही जो है वो डिफरेंसेस सिखाऊंगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कौन से, कॉन्वेक्स की, किसकी बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की जब हम बात करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कॉनकेव। बीच में मैं एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस जब भी डिफरेंस आप करेंगे ना, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना, वो है डेफिनेशन। सबसे पहले आप डेफिनेशन को लिखोगे, डेफिनेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपका एक पॉइंट एड अप हो जाता है। तो डिफाइन करेंगे सबसे पहले कॉन्वेक्स को, क्या डिफाइन करेंगे, सिंपल डेफिनेशन है, लेंस थिक एट द सेंटर। क्या कहेंगे, थिक एट द सेंटर, वो लेंस जो सेंटर पर थिक है, लेंस थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस, थिन एट द एजेस। या आपने खुद भी देखा होगा, अगर मैं यहाँ पर छोटी सी बनाता हूँ, देखो ऐसे, लेंस थिक, यहाँ पर थिन देखें, थिन एट द एजेस, और बीच में कैसा है, थिक, थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। आपका जो है एक पॉइंट यहाँ से बन गया। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इसका अपोजिट लिखेंगे, लेंस थिक कहां पर हो गए, एट द एजेस, थिन, ये थिक एट द एजेस, एजेस पर थिक होगा, एंड थिन कहां पर होगा, इन द मिडल, बीच में या सेंटर, मिडल और सेंटर। आप बना के देखें, बहुत ही आसान है। देखें, लेंस थिक एट द सेंटर, सॉरी थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर। फिर दूसरा पॉइंट क्या बनता है, कन्वेक्स लेंस, इट हैज, क्या होता है, इट हैज रियल फोकस, रियल फोकस है। ठीक है, और ये क्या है, इट हैज वर्चुअल फोकस, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया, इसका कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। नेक्स्ट की पॉइंट की अगर बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, also called converging type of lens, converging type of lens। आप ये कह सकते हो रीजन क्यों, बिकॉज इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट। और इसको क्या कहेंगे, also called as, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, फिर एक और पॉइंट बनता है, क्या पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट ये बनेगा, ये यूज होता है, कहां पर इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू करेक्ट, क्या करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए। किस चीज को आपका कॉन्वेक्स लेंस सही करता है, तो अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस एक डिफेक्ट को सही करता है जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, या इसको हम फॉर साइटेडनेस भी कहते हैं, या लॉन्ग साइटेडनेस, इसको करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या है, ये हमने नेक्स्ट आगे पढ़ना है डिटेल के साथ। और यहाँ पर
इट इज यूज टू करेक्ट, इट इज यूज्ड टू करेक्ट। ये किस चीज को ठीक करता है? ये ठीक करता है मायोपिया को। किसको? मायोपिया को। तो इट इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, for या फॉर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फॉर साइटेडनेस। इट इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, जिसमें नजदीक की नजर जो है वो ठीक होती है, दूर की ठीक नहीं होती है, तो इट इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। और जो कन्वेक्स लेंस होता है ये कैसी इमेजेस बनाता है? कन्वेक्स लेंस जो इमेजेस बनाता है वो कैसी होती है? वो जर्नली, आप जर्नली ये वर्ड यूज करेंगे। क्यों जर्नली वर्ड यूज करेंगे? क्योंकि एक केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जर्नली रियल इमेजेस बनाता है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, एक्सेप्ट वन केस जहां पर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे। ये जर्नली रियल एंड इनवर्टेड क्योंकि इसका फोकस रियल है। जब फोकस रियल होगा तो इमेजेस भी ये कैसी बनाएगा? रियल बनाएगा। ठीक है, और ये कैसी इमेजेस बनाता है? इट फॉर्म्स, ये कैसी बनाएगा? ये कैसी इमेजेस बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? वर्चुअल इसलिए क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल है, इसका फोकस वर्चुअल है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वेक्स लेंस के बारे में, कॉन्केव लेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और इन केसेस को आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। इन जितने भी मैंने डिफरेंसेस आपको बताए, आपने हर एक डिफरेंस को काफ़ी अच्छे से देखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो जर्नल है आपका, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको देख लेना एक बार, जो मैं चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमने पढ़ा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। अगर मैंने कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, और अगर मैंने कॉनकेव बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? मैं इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये यहाँ पर इसका सेंटर होगा, क्या कहेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर इस दूसरे का सेंटर होगा ऑप्टिकल सेंटर। अब रेज ऑफ लाइट पास होंगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो भी रेज ऑफ लाइट पास होती हैं, जैसे यहाँ से रेज ऑफ लाइट पास हुई तो गोज अनडिविएटेड। ठीक, इसमें भी जो रेज ऑफ लाइट यहाँ से पास होंगी इट विल गो अनडिविएटेड, कोई डिविएशन नहीं होगी। फिर आप कॉन्वेक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जो रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी, कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, कोई रे ऑफ लाइट दूसरी नीचे होगी, फिर यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरह से होगी। जितनी भी रे ऑफ लाइट होंगी जिस वक्त ये इस लेंस पर पड़ेंगी तो पड़ने के बाद ये एक पॉइंट पर जो है वो मीट करेंगी, किसी पॉइंट पर मिलेंगी, एक ही पॉइंट पर सभी मिलेंगी, और वो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम फोकस। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फोकस। और इस केस में यहां पर देखें, यहां पर रेज जो आई थी वो क्या हो गई? वो कन्वर्ज हो गई, वो मीट हुई, इसलिए कन्वेक्स को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस सॉरी। यहां से एक रे ऑफ लाइट इधर से आई, ये क्या करेगी? डाइवर्स करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो यहाँ से आई, ये पढ़ने के बाद डाइवर्स करेगी। एक रे ऑफ लाइट जो यहाँ पर आई, ये डाइवर्स करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो यहाँ से आई, ये भी डाइवर्स करेगी। ठीक है, इसमें डाइवर्स करती हैं, कॉनकेव के केस में डाइवर्स करती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस कहा जाता है। लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि वो ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? ऐसा अपीयर होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये सारी की सारी रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस। अब इसका जो फोकस है, अब कॉन्वेक्स का फोकस कैसा है? तो कॉन्वेक्स का जो फोकस है ये रियल फोकस है, क्योंकि रेज रियल में मीट हुई। और कनकेव का जो फोकस है ये कैसा फोकस है? ये वर्चुअल फोकस है, क्योंकि रेज जो है वो रियल में मीट नहीं हुए, ऐसा अपीयर हुआ कि यहाँ पर रेज मीट हो रही। ठीक है, और जो कनकेव है ये इमेजेस जो बनाता है वो मोस्टली रियल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर रेज रियल में मीट करती हैं। और कॉन्वेक्स रियल इमेजेस बनाता है, और कॉन्केव जो इमेजेस बनाता है, वो कॉन्केव लेंस जो इमेजेस बनाता है वो कैसी होती हैं? वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं। ठीक है, आई होप के ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप इस लेक्चर को एक बार देखें, अगर समझना है एक बार और देखें, जितने भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते तो हम क्या करेंगे, हम आपके डाउट्स जो भी होंगे आप वो हमसे पूछें। आप कहीं कमेंट कर सकते हैं,
कमेंट करके आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। और डाउट पूछने के साथ-साथ हम जो है एफबी पर भी सेम नाम से है, आप नाम सर्च करें एलाइट अपह्यूवल, इस नाम को आप सर्च करें, आपको एफबी पर भी मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम पर भी जो है वो इंस्टा पर भी हम मिलेंगे। आप वहाँ पर भी जो है हमारी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, आप वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। आप हमें वहाँ पर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। हमारे जो भी हम मेहनत करके जो भी वीडियोस बनाते हैं इनको आप शेयर करें, देखें, कमेंट करें। तो ओके, थैंक यू सो मच।